मैं बात करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश को लेकर के। स्मृति ईरानी उत्तर प्रदेश से आती हैं, तो जाहिर है कि अच्छा वो एक्टिव भी हुई हैं, राहुल गांधी के खिलाफ उन्होंने इंटरव्यू वगैरह इंडिया टीवी पर भी दिए। और सुनील बंसल उत्तर प्रदेश का एक ओल्ड हैंड माने जाते हैं, जो पहला चुनाव जीता था तब से लेकर के आज तक सुनील बंसल जी भले ऑफिशियल कैपेसिटी में उत्तर प्रदेश का जिम्मा उनके पास ना हो, लेकिन उत्तर प्रदेश उनकी टिप्स पर है ये बताया जाता है। और अभी उनका ये बंगाल के चुनाव में बड़ी भूमिका रही थी जीत में बीजेपी के। विनोद तावड़े प्रभारी थे और उनको कंटिन्यू किया गया प्रभारी के तौर पर। तो अगर आप वैसे भी देखें, हरीश द्विवेदी यूपी से आते हैं, वो महामंत्री बनाए गए हैं। तो यूपी को लेकर के एक बहुत खास फोकस इस टीम के अंदर दिखाई देता है। आपको लगता है कि बीजेपी संगठनात्मक तौर पर उत्तर प्रदेश के लिए जिस तरीके से नजर आनी चाहिए थी अग्रेसिव, वैसी नजर आ रही है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो महासचिव सिलेक्ट किए गए सभी युवा और ऊर्जावान है और सबका बैकग्राउंड बहुत बेहतर रहा है। अगर विनोद तावड़े की बात करें तो विनोद तावड़े तो महाराष्ट्र में भी लंबे समय से संगठन में रहे थे, भले ही 5 साल देवेंद्र फडणवीस की सरकार में रहे। 2019 से जनरल सेक्रेटरी बनकर दिल्ली में आए, मूलतः संगठन के आदमी। और जब पहली बार महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी थी 1995 में, जब गोपीनाथ मुंडे उप मुख्यमंत्री थे और मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने थे, उस समय प्रदेश महासचिव बनाया गया था विनोद तावड़े को। और गोपीनाथ मुंडे ने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात 1999 में जब सरकार हार गई थी चुनाव, तब उन्होंने कहा था कि हम भले चुनाव हार गए लेकिन हमारे पास संगठन के कुछ एक नायाब हीरे हमको मिले। उसमें उन्होंने विनोद तावड़े का जिक्र किया था कि 5 साल हमारी सत्ता रहने के बाद भी विनोद तावड़े ने जिस तरीके से प्रदेश के महासचिव होते पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, बोले भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी वो है कि एक संगठन में युवा नेता कैसे दौरे करता है। और उसके बाद उनको फिर रिपीट किया गया था। ठीक है, 2019 में उनको टिकट नहीं दिया गया, लेकिन नड्डा जी उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाकर लेकर आए। और दिल्ली में आने के बाद जिस तरीके से उन्होंने संगठन में भूमिका निभाई है, चाहे फिर वो उत्तर प्रदेश का लोकसभा 2024 का चुनाव हो, यहाँ पर बैठ के उन्होंने जिस तरीके से मॉनिटरिंग करा, बिहार का चुनाव हो, हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से मॉनिटरिंग उन्होंने किए, तो लंबा अनुभव विनोद तावड़े का रहा है। और अभी अगर महासचिव देखेंगे तो उसमें 2 ही विकल्प थे चुनाव प्रभारी बनाने के, या तो विनोद तावड़े या सुनील बंसल। बाकी सारे महासचिव हटा दिए गए थे, सारे नए महासचिव बना दिए। स्वाभाविक है, स्मृति ईरानी को उत्तर प्रदेश मिलता नहीं। विप्लव देव लंबे समय से सरकार में रहे, हरियाणा में रहे। विप्लव देव भी उतना संगठन अभी समझ नहीं रहे थे। और ऐसा नेता जिसका केंद्र नेतृत्व के साथ बेहतर तालमेल हो, जिसका अपने सहयोगी दलों नेताओं के साथ बहुत बेहतर तालमेल हो, और जिसका प्रदेश के संगठन और प्रदेश सरकार के नेताओं के साथ अच्छा तालमेल हो, उसे यह जिम्मेदारी दी जाती है। और मुझे लगता है कि विनोद तावड़े की योगी आदित्यनाथ के बहुत अच्छी तालमेल है। केंद्र नेतृत्व की बात करें तो नड्डा जी से अच्छी तालमेल है, अमित शाह जी से अच्छी तालमेल है, नितिन नवीन जो कि बिहार चुनाव के प्रभारी रहे तो उनके साथ तालमेल अच्छी है, प्रधानमंत्री मोदी के गुड बुक में रहे, अभी उन्हें महाराष्ट्र से राज्यसभा भेजा गया है। तो ये बहुत बेहतर चॉइस, बेहतर पसंद है, वो बहुत अच्छी चॉइस है। तो यूपी के चुनाव में आपको बीजेपी इस वक्त मतलब जाते हुए रेडी दिखाई दे रही है? प्रदेश की टीम, केंद्र की टीम बहुत अच्छे से तैयारी करी। और अभी मतलब अपन जब इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, विशाखापट्टनम में संघीय समन्वय की बैठक हो रही है, और वहीं उत्तर प्रदेश के जो प्रचारक गए उन्होंने वहां पर इस बात की बात रखी कि युवाओं के अंदर बहुत नाराजगी है, तो युवाओं को जोड़ना सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए। तो समन्वय बैठक में इस बात को तय किया गया कि उत्तर प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय सहयोग संघ और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर युवाओं के साथ एक डोर टू डोर कैंपेनिंग चलाएंगे, स्कूलों और कॉलेजेस में जाएंगे, युवाओं को जोड़ेंगे। और जो मोहन भागवत जी ने कहा था अभी जब ऋषभ शाह के साथ उनका जो पॉडकास्ट हुआ था, और उन्होंने कहा था कि भाई युवाओं पर मैं आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूं, और युवाओं को के फेवर में उन्होंने जो बात की थी, तो वहां पर भी यह बात हुई कि युवाओं को जोड़ना है। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता पार्टी और संघ के समन्वयक मिलकर उत्तर प्रदेश में एक बड़ा रीच आउट युवाओं के साथ, जो फर्स्ट टाइम के वोटर उनके साथ शुरू करने वाले। ये विशाखापट्टनम में आज फैसला हुआ है। ये तो दिखाई देता है यूपी में, जैसे योगी आदित्यनाथ ने भी निर्देश दिए, कई जगहों पर देखा आपने, स्कूल के बच्चों ने सड़क पर आकर के कुछ मांगे उठाई थी, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए कि इनको नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना है, कोई सख्ती किसी बच्चे के साथ होती हुई नहीं दिखनी चाहिए, इनकी बातें सुनिए और इनकी समस्याएं अगर हैं तो उनका समाधान कीजिए। नोडल अफसर स्कूलों के लेवल पर, कॉलेजेस के लेवल पर और यूनिवर्सिटी के लेवल पर उनको नियुक्त किया जा रहा है। और ये संदेश है कि युवा, चाहे वो मतलब चाहे वो बच्चा जो है वो छोटी क्लास का बच्चा हो या बड़ी क्लास का युवा हो या कॉलेज यूनिवर्सिटी का नौजवान हो, उसकी हर समस्या सुनती हुई सरकार दिखाई देनी चाहिए। ये बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या है कि जो दोनों मुद्दे हैं वो बीजेपी के कोर वोटर से ही जुड़े हुए हैं। अगर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला देख लें तो वो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा वोटर रहा,
और युवा भी प्रधानमंत्री मोदी का एक बड़ा वोटर रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी जानती है कि दोनों कितने संवेदनशील इश्यूज हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, तो दोनों का बहुत ध्यान से और बहुत केयर से उसको हैंडल करना अखिलेश चाहती है। यादव सारे मुद्दे भुनाते हुए इसको सिंपल कास्ट पर लाना चाहते हैं सारी लड़ाई को, ताकि यूपी का इलेक्शन जो है 2024 की तरह उसका जो भी गुणागणित हो वो जाति के आधार पर हो। ये उनकी कोशिश है। वो पीडीए 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 लगातार इसलिए उस बात को कहते हैं।